कैसे आप लोग? मैं आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सबका नए नए वीडियो में। हमने एक पिछला वीडियो बनाया था जिसमें मैंने एलसीएम लसअप के बारे में बताया था। उसी के बेस पर हम एक और चीज़ लेके आए आज, भिन्न। एलसीएम में भी मतलब भिन्न में भी एलसीएम का प्रयोग होगा, लेकिन थोड़ा आगे होगा, अभी नहीं होगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए शुरू करते हैं। भिन्न, आज हम टॉपिक ले रहे हैं भिन्न। देखिए भिन्न क्या होता है, भिन्न का अर्थ बताते हैं हम आपको। भिन्न का अर्थ होता है कुल का कितना भाग दिया गया है, यानी भिन्न कुल दे रखा है, कुल का हमें भाग बताता है। जैसे कि मैं बोलूँ हम कहीं जा रहे हैं या किसी क्लास की बात करते हैं, एक क्लास में 20 बच्चे हैं, कुल भाग हो गया कि वो 20 क्या है बच्चे हैं। और मैं बोलूँ कि आज 10 जने नहीं आए, तो कितने नहीं आए तो वो तो लिखा जाता है ऊपर और नीचे लिखा जाएगा जो कुल भाग होगा। जैसा कि हमें यहाँ पे सूत्र दिख रहा है भाई, क्या दिया गया भाग बटा कुल भाग। कुल भाग हमारा 20 होता है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, दिया गया भाग कितना है, कितने बच्चे नहीं आए कि 10 बच्चे नहीं आए, और कुल भाग कितना है 20 होगा। अब ये कटता है तो काटना है, वैसे तो हमारा यही उत्तर होगा। अगर कट रहा है तो 0 से 0 कट गया, क्या बचा 1/2। हमारा उत्तर क्या है 1/2, यानी उपस्थिति कितनी है आज क्लास में 1/2 उपस्थित है, या अनुपस्थित की बात होगी तो अनुपस्थित। अब देखते हैं, जैसे 1/2 आया तो एक जो दिया गया है भिन्न के रूप में, यहाँ जो एक दिया गया है उसको हम कहेंगे अंश। क्या कहेंगे? अंश कहेंगे। और जो ये 2 दिया गया है नीचे, उसको हम कहेंगे हर। क्या कहेंगे? हर। जैसे अंश व हर की बात होती है, तो जैसे आपको अंश और हर में अब एक छोटी सी बताते हैं, ये बट्टा आपने मतलब सुना तो होगा, खैर फिर भी बता देते हैं। बट्टा का मतलब होता है भाग देना। आपने नॉर्मली भाग देना तरीका तो सीखा होगा कि ऐसे भाग दिया जाता है। तो जो अंश होता है वो तो लिखा जाता है अंदर की तरफ। अंश कहाँ लिखा जाएगा? अंदर। और जो आपका हर दिया होता है नीचे, वो लिखा जाएगा बाहर। जैसे हमारे यहाँ दिया गया है हर 2, तो हर कितना है हमारा 2, और अंश दिया गया है 1। अब इसका भाग देंगे तो क्या आएगा? कुछ नहीं आएगा, लगाया पॉइंट, उतारा 0, 5 बार 10, पीछे बचा 0। तो उत्तर क्या है हमारा 0.5। 1/2 को 10 अगर 10 में बदलते हैं तो 0.5 आएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। हमने सीख लिया। अब ये यहाँ पे कुछ भिन्न के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। जैसे हम उदाहरण की बात करें तो 3/4 हो गया, 9/3 हो गया, 2 हो गया और 1/3 हो गया। ये सारी भिन्न होगी। अब आप बोल रहे हो भाई, आप बोलोगे कि भिन्न में तो अंश व हर दोनों होते हैं, और यहाँ आप देखोगे तो 2 तो सिर्फ अकेला है, तो अकेला नहीं है। जब किसी भी संख्या के नीचे कुछ नहीं दिया होता है तो उसके नीचे 1 होता है, उसके हर में हमेशा 1 होता है। जैसे कि यहाँ पे 2 दिया गया था, तो 2 के हर में क्या है 1 है, तो 2 क्या हो गया इसका अंश, और 1 क्या हो गया इसका हर। ठीक है, अब देखते हैं। अब ये तो हमारी, इसको कहते हैं हम तुल्य भिन्न। क्या कहते हैं? तुल्य भिन्न, जो सिर्फ हर व अंश में दी गई हो। ठीक है, अब एक और शब्द आता है मिश्र भिन्न। क्या आता है? मिश्र भिन्न। देखते हैं भाई, मिश्र भिन्न को तुल्य भिन्न में बदलना। ये जो आपको नीचे दिख रही है सही वाली संख्या है, जैसे 2 सही 1/2, 3 सही 1/4, 4 सही 1/3, ये सारी कैसी संख्या है? मिश्र संख्या है। अब इनको बदलने का कुछ नहीं, एक सिंपल ट्रिक है। ये जो आपको 2 संख्याएं दिख रही है, भिन्न वाली मतलब हर वाली, और जो ये आपके सही में दी गई है, इन दोनों को हमेशा गुणा करते हैं और ऊपर जो अंश होता है उसमें जोड़ दिया जाता है। तो करते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे हर दिया गया है 2, और इसको गुणा करेंगे इसके सही के साथ, यानी कि 2, इसमें प्लस अंश क्या होगा 1, वो जोड़ देंगे। जैसे गुणा करेंगे तो 2 × 2 4, 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5, तो क्या उत्तर आएगा 5। और बट्टे में हमेशा जो नीचे वाला हर होगा वो वापस आएगा, तो क्या हो गया 5/2। जैसे अगला ट्राई करते हैं, तो 4 को 3 से गुणा किया तो 12, 12 और 1 13, तो क्या हो गया 13/4। तो आपके लिए क्वेश्चन है, आप ये क्वेश्चन करके बताइए, कमेंट में इसका आंसर बताइए। अब ये हो गया मिश्र भिन्न को तुल्य भिन्न में बदलना। अब आगे देखते हैं भाई भिन्नों की जोड़। आपको एक दे रखा है भाई भिन्नों की जोड़। अब हम सीखेंगे भाई भिन्नों की जोड़ कैसे करेंगे। आपने नॉर्मल जोड़ तो सीखी होगी कि 2 + 3 करने पर 5 आता है। अब भिन्नों की जोड़ कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। जैसे हमें दे रखा है 1/2 + 1/2, तो 1/2 और 1/2, इनको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो हरों का होगा लसअप लेना पड़ेगा, एलसीएम। क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम, जो कि हमने एक वीडियो डाल रखा है एलसीएम का, भी आप जाके देख सकते हैं। इनका एलसीएम लेंगे तो इनका एलसीएम आएगा 2। फिर देखना है कि 2 से ये कितनी बार कटता है, 1 बार, तो ऊपर वाली फिर जितनी बार कटता है उसको ऊपर वाले अंश से उससे
गुणा करवाना है। जैसे ये एक बार कट रहा है तो ऊपर वाले अंश से गुणा करवाएंगे तो 1 आएगा, फिर बीच में जोड़ का निशान है तो जोड़, फिर वापस 2 के पहाड़े से ये 2 एक बार कट रहा है और 1 को ऊपर वाली संख्या से गुणा करवाएंगे तो 1 आएगा। अब कुछ नहीं, इनको बस सॉल्व करके लिखना है, 1 और 1 2 बटे में 2। अगर ये कटते हैं तो काट देना है, और काटना भी कैसे है, जब ऊपर और नीचे सेम संख्या से कट रहे हो। जैसे 2 से 2 कट रहा है, 2 से 2 भी कट रहा है, एक बार और यहाँ पे भी एक बार। अब एक चीज और के बट्टे में 1 दिया हुआ हो और ना दिया हुआ हो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जैसे अभी हमने उदाहरण में देखा था 2 के नीचे कुछ नहीं था तो हमने 1 लगाया था, अब इसके नीचे 1 लगाया, मैं चाहे 1/2 1/1 लिखूं या सिर्फ 1 लिखूं, बात एक ही है। आंसर हमारा यही होगा। आगे वाला एक प्रश्न ये जो है ये आपको करना है और कमेंट में इसका आंसर बताना है। अब देखते हैं भिन्नों का घटाव या भिन्नों को घटाना। अब हमने जोड़ तो सीख ली, अब बाकी देखते हैं। अब बाकी देखेंगे तो क्या होगा भाई, वो के वो करना है, हमें हरों का एलसीएम लेना है। क्या लेना है, हरों का एलसीएम। इनका एलसीएम लेंगे तो इनका एलसीएम लेने पर आएगा 15। कितना आएगा, 15 आ गया। फिर 5 से 15 विभाजित होता है 3 बार, 3 को ऊपर वाली संख्या से गुणा करवाएंगे तो आएगा 27। माइनस का चिन्ह लगेगा। फिर देखते हैं 15 से विभाजित होगा 15 एक बार, 1 को ऊपर वाली संख्या से गुणा करेंगे तो 3 आएगा। फिर अब देखते हैं 27 में से 3 गए तो बचते हैं आपके 24। कितने बचते हैं, 24 बटे 15। अगर कट रहा है तो काट दीजिए, ये कट रहा है देखिए 3 के पहाड़े से 8 बार और ये 3 के पहाड़े से 5 बार। अगर आगे भी कट रहा है तो काट दिए, वरना यहीं पे, तो यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। आगे एक प्रश्न और दिया गया है, प्रश्न दिया गया है, ये आप कहें तो मैं सॉल्व करवा देता हूँ। ऐसा प्रश्न आप खुद करिएगा, एक बार कोशिश देखते हैं। जैसे ठीक है, ये आप प्रश्न ये आप ही करिएगा और कमेंट में उत्तर बताइए। फिर इसके आगे हम एक चीज और सीखते हैं कि भिन्नों की जोड़ हो गया, भिन्नों का घटाना हो गया। अब सीखेंगे भिन्नों का गुणा और भिन्नों का भाग। चलिए आइए देखते हैं। तो अभी हमने पढ़ा था जोड़ और घटाव भिन्नों का। अभी हम लेके आए भिन्नों का गुणा और भिन्नों का भाग। बहुत आसान है, कोई टेंशन की बात नहीं है, इतना इजी है। जैसा आपने जोड़ और घटाव किए हैं उसी तरीके से आप भी क्या है भिन्नों की गुणा और भिन्नों का भाग है। गुणा आपको नॉर्मल तरीके से गुणा करना आता है, उसी तरीके से क्या करना है, अंश का अंश से गुणा होगा और हर का हर से गुणा होगा। सिंपल है, कुछ मुश्किल या बड़ा नहीं है कि अंश का अंश से गुणा होगा और हर का हर से गुणा होगा। आइए करते हैं। जैसे कि 3 × 5 किया तो 15 हो गया, बटा 4 × 6 किया तो 24 हो गया। अगर ये कट रहा है तो काट दीजिए, नहीं तो नहीं काटना है। जैसे ये 3 के पहाड़े से कट रहा है 5 बार और ये 8 बार, तो यही आपका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 1/3 × 3/3। 1 को 3 से गुणा करवाएंगे तो 3 को 3 से गुणा करवाएंगे तो 9। कट रहा है तो काट दीजिए, 1 बार और 3 बार, तो ये आपका आंसर होगा। आगे देखते हैं। अब देखते हैं इधर आपको सिर्फ एक अंक दे रखा है। क्या दे रखा है, एक अंक। तो एक अंक दे रखा है तो हमें पता है इसके नीचे कुछ नहीं होता तो 1 होता है। फिर वो ऊपर वाली संख्या से ऊपर वाली, नीचे वाली से नीचे वाली। 2 को 3 से गुणा किया तो 6, 1 को 2 से किया तो 2। कट रहा है तो काट दीजिए, क्या आएगा 3/1। अब हमें ये भी पता है कि 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 3। चाहे 3 लिखो चाहे 3/1 लिखो, बात एक है। अब आगे देखते हैं 3 पदों का आ गया। जैसे हमें पता है ऊपर वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या गुणा होगी नीचे वाली संख्या से नीचे वाली। अब इनके नीचे तो कुछ दे ही नहीं रखा है, कुछ नहीं दे रखा है तो 1, कुछ नहीं दे रखा है तो 1। अब नीचे वाली संख्या से नीचे वाला करते हैं। 3 को 1 से गुणा किया तो 3, 3 को 3 से गुणा किया तो 9। क्या आ गया 9। फिर 3 को 1 से गुणा किया तो 3 और फिर 3 को 1 से गुणा किया तो 3। कटता है तो काट दीजिए, 3/1। 1 का कोई वैल्यू नहीं होती तो 3 आपका आंसर। ये क्वेश्चन आपके लिए है, कमेंट में आंसर बताइए। अब देखते हैं भिन्नों का भाग। भिन्नों का भाग भी इसी तरीके से, बस आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गुणा था, गुणे का निशान था यहाँ पे, और यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, भाग दिख रहा है। तो आपको एक चीज करनी होती है जब भाग होता है, इनको व्युत्क्रम का मतलब होता है कि संख्या को उल्टा करके लिखना। अंश की जगह हर और हर की जगह पे अंश आएगा।
देखते हैं चलिए। जैसे 1/2 दे रखा है, भाग में दे रखा है 2/1। अब हमें इसको बदलना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बदलना। तो 1/2 का 1/2 पहला पद वैसा ही रहेगा। फिर इसको बदलेंगे तो भाग की जगह पे कौन सा निशान आएगा? गुणे का। भाग का निशान था, उसकी जगह पे कौन सा निशान आ जाएगा? गुणे का। और आगे वाली संख्या का व्युत्क्रम हो जाएगा। व्युत्क्रम मतलब अंश की जगह हर, हर की जगह अंश। जैसे एक हर में था तो वो अंश में चला जाएगा, और एक ऊपर जो 2 अंश में था वो हर में आ जाएगा। फिर वापस हो गया वो गुणा, आपको पता है 1 को 1 से गुणा किया तो 1, 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4। यही आपका उत्तर है। आगे एक प्रश्न और देखिए। कुछ नहीं दे रखा है तो इसके नीचे 1 है। देखते हैं अब इसको बदलेंगे तो इधर 3/3 का 3/3, भाग को बदलेंगे तो गुणा हो जाएगा। फिर 1/1 है, बदलेंगे तो वापस यही आएगा, गुणा करेंगे तो 3/3 आएगा। कट रहा है तो काट दीजिए 1 बार। यही आपका 1 बार, यही आपका आंसर है। अब आगे एक और प्रश्न देखते हैं। ऐसा कुछ नहीं दे रखा है तो 1 दे रखा है। अब देखते हैं, बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? 9/3, गुणे का गुणा और ऊपर व्युत्क्रम हो जाएगा तो 1/2। अब करेंगे इनको तो 9 से गुणा करेंगे तो 9, 3 को 2 से गुणा करेंगे तो 6। अगर कट रहा है तो काट दीजिए, मैं यहाँ लिख रहा हूँ नीचे, काट रहा है तो काट दीजिए। ये 3 से 9 कट रहा है 3 बार और ये कट रहा है 2 बार, तो यही आपका आंसर होगा। और एक प्रश्न और दिया गया है नीचे, वो आपको कमेंट में बताना है। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को भिन्न वाला टॉपिक समझ में आया होगा। अभी तो यही दे रखा है, आगे और आएगा जैसे दशमलव भिन्न वगैरह, वो हम अगले वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि आपको समझा पाऊँ। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, कमेंट करें और लाइक करें। धन्यवाद।